नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर, संविदा पर नियोजित कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी या वर्गीकृत कर्मी और तमाम महिला कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका से जुड़ी हुई सरकार से हमारी बात हुई है। सरकार के कि प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी, समान प्रशासन विभाग, हमने कि वार्ता के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त की है वह सब कुछ आपको हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप हमारी बातों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं। उससे पहले हम वीडियो की शुरुआत करें और आप वीडियो की भावनाओं में खो जाए, चैनल को कृपया कि सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो दोस्तों, हम में से बहुत सारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मी या वर्गीकृत कर्मी निराश हो चुके थे। उन्हें लगता था कि बिहार में बिहार सहित और देश के अनेक राज्यों में आदर्श आचार संहिता लग जाने के बाद संविदा पर नियोजित कर्मी और तमाम कर्मियों का जो वेतन वृद्धि होना था, जो सेवा नियमितीकरण होना था और जो चल रहा था वह कि स्थगित हो जाएगा और फिर 5 साल अगले चुनाव का इंतजार करके सरकार का पिछलगू बन के नेताओं के तलवे चाटने पड़ेंगे और तब जाकर कि संविदा पर नियोजित कर्मियों का वह कि नियमितीकरण और कि वेतन वृद्धि का सिलसिला शुरू हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको यह जानकर अत्यंत खुशी होगी कि इन सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए 12 मार्च 2024, जी हाँ 12/3/2024 को माननीय आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के दो महत्वपूर्ण जजों ने, जी हाँ, जिनके बेंच में मामला था JS नरसिम्हा और एक और माननीय जज, इन लोगों ने कि सुनवाई करते हुए एक कि नया रूल दिया, देश को नई दिशा दी और नया गाइडलाइंस जारी किया, जिसके तहत जो कि संविदा कर्मी है, आउटसोर्स कर्मी है, वर्गीकृत कर्मी है, दैनिक कर्मी है, जिनकी सेवाएं लगातार 12 मासी ली जाती है, यानी कि 12 माह जिनकी उपस्थिति अनिवार्य होती है, उनको कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया, सारे डाउट्स हटाए और नया रूल और रेगुलाइजेशन तैयार करके कि जजमेंट दिया, जिसके तहत अब जो 12 मास तक कार्य करने वाले कर्मी हैं उनको कि संविदा कर्मी कह के लेबर एक्ट 1970 की विभिन्न धाराओं के तहत उन्हें कि प्रभावित करके और संविदा कर्मी बनाए रखकर लगातार उनसे 12 माह से अधिक कार्य नहीं लिया जा सकता। इस कानून के बनने के बाद, इस कानून के कि प्रारूप को कि लागू होने के बाद देश के कि करोड़ों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी या वर्गीकृत कर्मी, दैनिक कर्मियों को एक नया जीवन, एक नया कि अध्याय की शुरुआत और एक नई राहत प्रदान हुई है। अब इसमें कि कुछ प्रक्रियाएं होती है। प्रक्रियाएं यह होती है कि किसी अन्य मामले में कोई जजमेंट होता है, निर्णय होता है और उससे आप प्रभावित होते हैं, तो आपको अपने स्तर से उस जजमेंट को आधार बनाकर एक मामला कि कोर्ट में दायर करना होता है, जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं और इसमें आप सभी लोगों का सहयोग भी अपेक्षित है। किंतु कि हमने इस पर सरकार के कि बड़े अधिकारियों से भी चर्चा किया है, उनका क्या कहना है वह भी हम आपको बताएंगे। किंतु सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय है, यह संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के लिए कि ऐतिहासिक फैसला है। इस फैसले के आ जाने के बाद सरकारें चाहे लाख बहाना बनाए, सरकारें चाहे शोषण के जरिया बनाकर संविदा नियोजन कर्मी को लेबर एक्ट 1970 की धाराओं के तहत संविदा कर्मी घोषित करके उनके कि हकों का और मानदंडों का हनन करे, किंतु कि अब यह ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। आवाज़ उठनी चाहिए और एक आवाज़ उठेगा और उसके बैनर तले तमाम लोग आएंगे और न्यायालय में पुनः मामला दायर होगा और जिसके बाद नियोजन की तिथि से, क्योंकि कि फैसला जो हुआ है उसमें मुख्य बिंदु यह भी है कि नियोजन जिस रोज किया गया है उस नियोजन की तिथि से वेतनमान देना है
और जो है कि राजकर्मी को दी जाने वाली तमाम सुविधाएं देनी है। और इसको लेकर जो है कि अनेकों राज्य की सरकारें जो है कि बगले झांक रही है और घबराई हुई है कि अब तो जो है कि बंटाधार तय है। इतने दिनों तक जिनको जो है कि दबाए रखा, जिनको जो है कि अधिकार से वंचित रखा, वे लोग अब न्यायालय का रुख करके न्यायालय का जजमेंट और डिग्री के माध्यम पर 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। अन्यथा राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को जेल भेजने का अधिकार जो है कि सुप्रीम कोर्ट को है और सरकारें जो है कि 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करती है। अन्यथा जो है कि अवमाननावाद में जो है कि उनको तो जेल जाना तय है। यह जो है कि कानून के लगभग सभी जानकारों को पता है, जो लॉ में रुचि रखने वाले हैं उनको इस विषय की जो है कि पूरी जानकारी होती है कि कोर्ट के फैसले का क्या जो है कि प्रक्रिया होता है और उसमें क्या कार्रवाई होती है। किंतु कुछ ना समझ लोग, अनपढ़ और अशिक्षित लोग जो नियम और कानूनों को नहीं जानते हैं, वे कहते हैं कि कोर्ट के फैसले मान्य नहीं होते। मैं उनको बता देना चाहता हूं कि यह आपकी जानकारी की और जो है कि क्षमता की कमी है, क्योंकि जो है कि अवमाननावाद उसी के लिए होता है कि न्यायालय का फैसला यदि कोई सरकार नहीं मानती है तो उसके विरुद्ध अवमाननावाद दायर होता है, जिसमें जो है कि गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी स्तर के अधिकारियों को अर्थदंड से लेकर जो है कि उनके सर्विस बुक पर जो है कि दंड की राशि अधिरोपित की जाती है और तमाम तरह की कार्रवाई करने का पावर और शक्ति या न्यायालय के पास होता है, जिसका प्रयोग न्यायालय जो है कि समय समय पर करते रहता है। और उससे बचने के लिए कोई भी सरकार हो ससमय जो है कि न्यायालय के डिग्रियों का अनुपालन सुनिश्चित करती है और तमाम डिग्रियों को लागू करने का कार्य करती है। और यह कार्य दिन प्रतिदिन होता है। यदि किसी को देखना हो तो जो है कि इससे संबंधित मैं बहुत सारे पत्र चैनल पर अपलोड कर सकता हूं, जिसमें प्रत्येक माह न्यायालय जाने वाले लोगों को राहत प्रदान करती हुई सरकारें 24 घंटे के अंदर नियमितीकरण, सेवा समायोजन और जो है कि वेतन वृद्धि का कार्य करती है, जो कि हमारे पास साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। अब हम तमाम आप लोगों से बताना चाहते हैं कि जो सूचीबद्ध कर्मी है, जो सूचीबद्ध कर्मी है इस चैनल पर, उन सूचीबद्ध कर्मियों को जो है कि तमाम तरह की सुविधाओं के लिए और जजमेंट जो हुआ है उसके आधार पर हमने सरकार के प्रधान सचिव स्तर के अधिकारी से बात की है और उनका स्पष्ट कहना है, वे लोग कह रहे हैं कि इसका जो है कि कॉपी जो जजमेंट का है उसको लगाकर एक लिखित आवेदन समान प्रशासन सहित लॉ डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी बिहार और मुख्यमंत्री को आप जो है कि भेज दीजिए। उस पर हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो उस जजमेंट के आधार पर जो है कि हम रीट याचिका दायर कर मामले को जो है कि अग्रेतर कार्रवाई हेतु न्यायालय में अग्रसारित करवाएंगे और सूचीबद्ध करवाकर इस चैनल पर मौजूद कर्मियों को राहत प्रदान करवाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। जरूरत है आपके सहयोग की, आपके सहायता की, और हमें आपसे सहयोग बस इतना चाहिए कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो है कि वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि यह चैनल आपको जो है कि अधिकार दिलाएगा, आपके हक दिलाएगा और आपके लिए हर तरह के प्रयास करता है। तो आपका भी हक बनता है कि उस प्रयास के बदले में हमें तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही जो है कि हमारा जो पारिश्रमिक है उसके रूप में मिलता है। तो इससे पीछे न रहे, जो है कि बार बार अनुरोध करते हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत।